हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ एंजॉय विथ मुन्ना सर। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1 के बी का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन को सोल्व किए थे। आज हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर पहले ही हम लोग प्रश्न को उतार चुके हैं। छठा नंबर लिखा हुआ है कि जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक। यही ना हमारा प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि 4 की पावर n के अंत में अगर 4 के पावर कोई प्राकृत संख्या हो तो क्या उसके अंत में 0 आ सकता है। सबसे पहले देखेंगे कि मान लीजिए कि 4 के पावर 1 हो सकता है, 4 के पावर 2 हो सकता है, 4 के पावर 3 हो सकता है। तो 4 के पावर 1 होगा तो क्या होगा? 4 होगा। 4 के पावर 2 होगा क्या होगा? 16 होगा। 4 के पावर 3 होगा तो क्या हो जाएगा? 4 जगह 16, 16 जगह 64 होगा। तो कहने का मतलब इसमें अगर पावर हम देख रहे हैं लगाने के बाद प्राकृत संख्या को, तो इसमें 0 नहीं आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि नहीं होगा, हमारा 0 नहीं आ सकता है इसमें। n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे कि क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 होता है तो 0 होता है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 शामिल होता है क्योंकि 2 गुने 5 अगर देखा जाए तो क्या होगा? हमारा 10 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं पहले से कि अगर किसी संख्या के अगर अंत में अगर 0 होता है तो वह संख्या 2 से, तो वो संख्या जो है 2 से तो पूरा करता ही है और 5 से भी वो विभाजित होता है पूरे। तो 2 और किसी भी संख्या को अगर अंत में अगर 0 होना रहेगा तो वह संख्या 2 और 5 से कटेगा। इसलिए हम लोग लिख लिए हैं इसमें कि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 होता है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होता है, क्योंकि 2 गुने 5 है। पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि नहीं होगा। यहाँ पर लिखिए ना, हल में लिख दीजिए ना। नहीं, क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 होता है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 गुने 5 बराबर 10 हो जाता है। सब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ऐसा है, क्योंकि मान लिया कि कितना है? 4 के पावर n, 4 के पावर, चूँकि 4 के पावर n, तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे इसको हम लोग तो 2 गुने 2 पावर n, 2 गुने 2 के पावर n है। अगर मान लिया जाए कि इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं तो इसमें लिखेंगे इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, 2 शामिल है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकता है।
कारण है कि हम लोग एक मतलब प्रमेय पढ़े हैं, क्या पढ़े हम लोग, प्रमेय पढ़े हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से क्या पढ़े हम लोग कि संख्या जो कोई भाज्य संख्या है तो उसका जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो क्या होता है, वो एक यूनिक नंबर होता है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, 4 को जो है सो हम लोग क्या 2 गुने 2 यही हम गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड इसका नहीं होगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है तो ये एक यूनिक नंबर होता है, उसके अलावा कोई द्वितीय नहीं होता है, वो अद्वितीय होता है। इसके अलावा और कोई गुणनखंड में नहीं टूट सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड के केवल 2 शामिल है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की द्वितीयता से, क्योंकि किसी संख्या का अगर हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो वो उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मान ले जाए कि यहाँ पर एक समझाने के लिए एक मतलब संख्या लेते हैं कि 6 है, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, इसके अलावा और कोई इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो ये हमारा ये साबित करता है कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकता है। यह हमारा प्रमेय साबित करता है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से ये लोग हम लिख दिए हैं। इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 नहीं हो सकता है। देखिए अपने तरह से कोई इसको मैटर को लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसको समझने के लिए मैं पहले बताता हूँ कि n के लिए 4n के अंत में, n के लिए कोई प्राकृतिक संख्या n है कि 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई भी संख्या होगा, अगर उसके पावर n कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा तो इसको जो 6 को जो हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 क्या टूटेगा, या इसको मैसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर n गुने 3 के पावर n लिख सकते हैं इसको। तो इस रूप में रहेगा। तो किसी भी संख्या को अगर अंत में 0 आने के लिए उसमें कौन सी का गुणनखंड होना चाहिए, कौन अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, 2 और 5 का होना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी संख्या अगर 2 से जो संख्या करता है, जो जिसके अंत में 0 है, अगर वह संख्या 2 से करता है तो वह संख्या 5 से भी कटेगा। तो हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 होता है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 शामिल होता है, क्योंकि 2 गुने 5 बराबर 10 है। तो हम लिख लेंगे चूँकि 4 के पावर n बराबर इसको गुणनखंड किए हैं तो 2 ही आए। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं इसके अलावा और कोई संख्या क्यों नहीं हो सकता है। तो हम लोग एक प्रमेय पढ़े हुए हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से क्या होता है कि मतलब किसी भी भाज्य संख्या को अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाए तो क्या होता है कि वो अद्वितीय रूप होता है, उसके अलावा कोई उसका मतलब गुणनखंड नहीं टूट सकता है। अगर एक बार उसको टूट गया और उसको क्रम को छोड़ दिया जाए, अगर उलट पलट के नहीं रखा जाए तो वो अद्वितीय होता है, उसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पर 6 लिए थे, 6 का हम गुणनखंड किए हैं तो 2 गुने 3, इसके अलावा और कोई गुणनखंड में ये नहीं टूट सकता है। तो यही हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता होता है हमारा। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व कर लिए, आप लोग आराम से समझ भी गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को उतार लिए हैं, इसको देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको सेम उसी मेथड से लिख करके आप सोल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है, जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। सेम वही मेथड लिखिएगा, यही लिखिएगा कि हम जानते हैं कि
किसी संख्या के अंत में जीरो हो तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 शामिल होता है किंतु यहाँ पर क्या है 15 का पावर n है, यहाँ पर जो है सो 15 का पावर n है, तो यहाँ क्या इस गुणनखंड करने क्या हो जाएगा 5 × 15 3 × 5 की पावर n। किंतु यहाँ पर क्या है, इसमें सिर्फ 5 है, इसमें 2 नहीं है। लेकिन किसी भी संख्या के अंत में 0 होने के लिए क्या जरूरी होता है, 2 और 5 का होना जरूरी। जो संख्या 2 से भी विभाजित हो पूर्ण रूप से और 5 से विभाजित हो, तो 2 से विभाजित हो ही और 5 से भी विभाजित हो। इसमें 5 से विभाजित हो रहा है लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए संख्या क्या है कि इसके संख्या का अंत में 0 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसका तो अब कोई दूसरा गुणनखंड तो होगा, अभाज्य गुणनखंड तो होगा नहीं 15 का। तो हम लोग किस मेथड से लिखेंगे कि साहब इसके पास अभाज्य गुणनखंड, दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो हम लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम लोग इससे ये पता चल गया कि अगर इस गुणनखंड को अगर मतलब दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं हो सकता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग ये बात लिख लेंगे कि अतः नहीं इसमें लिख लेंगे, इसलिए इसमें इस संख्या में इस संख्या में 3 और 5 के अलावा 3 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं हो सकता है। इस संख्या में 3 और 5 के अलावा 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे नहीं हो सकता है। इसमें अगर 2 रहता तो होता। इसलिए चूंकि इस संख्या में इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं है, 2 नहीं है। इसलिए किसी प्राकृत n के लिए 15 के पावर n में 15 के पावर n के अंत में 0 नहीं हो सकता है। चलिए बच्चों, हम लोग दिखा दिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 शामिल होता
होता है, किंतु 15 के पावर n में देखा जाए अभाज्य गुणनखंड तो कहता है 3 और 5 है, केवल क्या है 3 और केवल 5 है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया जाए तो उसको अद्वितीय होता है, उसके अलावा और कोई उसका गुणनखंड नहीं तोड़ा जा सकता है। इसलिए उस मेथड से हम लोग लिख दिए हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से लिख दिए हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ा नहीं जा सकता है, सिर्फ केवल 3 रहेगा और 5 ही रहेगा इसका अभाज्य गुणनखंड। इसलिए किसी भी संख्या को अगर अंतिम में अगर 0 तब आएगा जब उसमें 2 और 5 का होना अनिवार्य है, 2 और 5 के गुणनखंड का होना अनिवार्य है। तो हम लिख दिए इस संख्या में 3 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं हो सकता है। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं है, इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 नहीं हो सकता है। हम लोग अपना से जब हम लोग समझ जाएंगे प्रश्न को तो हम लोग अपना से अपना मेथड बना लेंगे, अपना मेथड लिख देंगे यहाँ पर, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हम लोग बहुत छोटा वीडियो ही बनाए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप इसको समझिए और आगे देखिए। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये मैथ समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और अपने उस दोस्त के पास पहुँचाए जो मैथ सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उसके पास भी यह शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।